दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। एहतराम भारत जैसा दोस्त अमेरिका ने खो दिया है। खो दिया तो अंजाम जवाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। तारीख गवाह है कि हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, लेकिन हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है, तो वो माजी की सल्तनतों से सबक ले। कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पीएमओ में एक बैठक चल रही है, वो जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर आप रख लीजिए, क्योंकि टैरिफ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया की मीडिया में भी चर्चा है, अमेरिका की मीडिया में भी चर्चा है, और कई संस्थानों ने, दुनिया की कई सारे मीडिया संस्थानों में इस बात की भी चर्चा है कि अमेरिका से बड़ी गलती हो गई है और अमेरिका को बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा घाटा होने वाला है। और टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेबर मार्केट की हालत खराब है। भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ने से यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है। भारत ने भी इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वो टैरिफ का जवाब देगा। जी हाँ, भारत ने अमेरिका के उस 50% टैरिफ के फैसले के खिलाफ, जो हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था, एक ऐसा जवाब दिया है जिसने अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी है। की तैयारियों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। अगर ये मंसूबा हकीकत इख्तियार कर गया तो वफाकी ढांचे में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली होगी। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई इतनी बड़ी इंतजामी तब्दीली मुमकिन भी है। भारत की मिसाल हमारे सामने है, और इस बार निशाना है वो दो कंपनियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, कोका कोला और पेप्सी। ये वो नाम हैं जो हर गली, हर नुक्कड़, हर छोटे बड़े शहर और गांव की दुकानों पर छाए हुए हैं। लेकिन अब भारत ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी जो हेजेमनी है वो हथियारों के ऊपर और वॉर के ऊपर है। बिल्कुल वो हेजेमोनिक है ही नहीं। उसका जो सारा फलसफा जो है वो इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी वाया इकोनॉमिक्स। अब वो कामयाब हो गया है। अब वो अमेरिका के हाथ नहीं आ सकता। अमेरिका अपने फॉरएवर वॉर्स में फंसा रहा, ऐसे डेवलप करता रहा, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, रोका नहीं जा सकता। सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है और वो यही था, तजारत। अब इसीलिए अमेरिका ने ड्रामे, ये सारा जो टैरिफ्स का जो इश्यू है, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जोर लगाया। और ये फैसला अमेरिका के लिए एक करारा झटका साबित होने वाला है। आखिर क्या है ये पूरी खबर? आइए इसकी तह तक जाते हैं और जानते हैं कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसका असर क्या होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ हमारे सोयाबीन, बादाम, ऑटोमोबाइल्स और कई अन्य उत्पादों पर लगाया गया है, जो हमारे किसानों और व्यापारियों की मेहनत का हिस्सा हैं। ये वो उत्पाद हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन अमेरिका की इस नीति ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या भारत चुपचाप ये सब सहन कर लेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने जवाब में एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। पहले मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक और, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि जिसको हमेशा हम इग्नोर करते हैं, हमने उसको बिल्कुल जो है वो अकाउंट फॉर नहीं करते, अब एक और तहरीक वहाँ चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जाहिर है कि इस सारी जो लड़ाई है इसके पैसे जो हैं वो तो देगा एक आम आदमी, जाहिर है। अच्छा, अब आज ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में सबसे तेज़ी से इजाफा हुआ है मगरब के जो सरमायादार हैं उनकी दौलत में, और वो तकरीबन ये बनता है इजाफा मियाँ साहब तकरीबन एक दिन में $5.7 बिलियन, यानी एक दिन में जो उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। और टोटल 2024 में जो इजाफा हुआ है वो $2 ट्रिलियन का, 2000 अरब रुपए का डॉलर का इजाफा हुआ है। अब वहाँ 7 जून को एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है जिसमें जर्मी कॉर्बिन और पुराने सारे जो थे लेफ्ट लुफ्ट के, ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक नई तहरीक का आगाज कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब, डोंट टैक्स द वर्क, काम पर टैक्स ना लगाओ, टैक्स दी मनी, पैसे पे टैक्स लगाओ। चुनाची जो हमने पर्सपेक्टिव दिया था, जैसे आमतौर पर जो शुगल सोसाइटी है ज़्यादातर नहीं मानती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सारी तहरीकें ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छा अब ये यहाँ पे एक नई तहरीक आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि जो हर दफ़ा जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है उसका बिल हमें पकड़ा देते हो आप, आता आपकी वारदात की वजह से है।
क्योंकि ऊपर आप टैक्स की छूट दे रहे होते हो, ऑफ शोर हेवन्स आपने बनाए होते हैं, और उसके बाद न जाने यानी टैक्स चोरी करने के लिए जितनी ऑफ शोर हेवन्स हैं, जहां जिस चीज़ की कंपनी 400 कंपनियां तो पाकिस्तानियों की भी निकली थी ना, सिर्फ 1-2 को बताया था, बाकी का तो किसी ने हमने बताया ही नहीं था। तो अब ये है कि ये एक तो वहां पे ये आप देखेंगे कि जब ये लागू होंगे टैरिफ्स, तो इसकी जब हीट आएगी तो आपको मूवमेंटें बनती नजर आएंगी, नए नए लीडर जो हैं वो ये तहरीक उछाल के ऊपर फेंकेगी। पहले तो अमेरिकी सोयाबीन, कैलिफोर्निया बादाम और कई अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अब भारत ने वो कदम उठाया है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। कोका कोला और पेप्सी, ये 2 कंपनियां जो भारत में हर साल अरबों रुपए का कारोबार करती हैं, अब भारत की नजरों में हैं। भारत ने इन कंपनियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और ये खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मच गया है। वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर मिसाइल बनाने, सर उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है, रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? हो दिया तो अंजाम ज़वाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। तारीख गवाह है कि हर ताकतवर सल्तनत ने ख़ुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, लेकिन हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। अगर अमरीका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है, तो वो माजी की सल्तनतों से सबक ले। मैडम बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दिफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है, हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है, और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कुछ ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या ज़रूरत है? सर वो तो इंडिया ही जाने को उसे क्या जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पे कोई अटैक करने वाले। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा परेशान तो अमेरिका को होना चाहिए था। हमने क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है इस वक्त पीएमओ में एक बैठक चल रही है, वो जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर आप रख लीजिए, क्योंकि टैरिफ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।